हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो अब तक अपन ने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा कि अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का वेग है वो सांद्रता के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ठीक है, अपन ने इसका शॉर्टकट भी निकाला कि रेट में परिवर्तन जो होगा वो सांद्रता में परिवर्तन की पावर कोटि। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा अभिकारक है अपने पास तो अपन चाहे उसकी जो जिस अभिकारक है, जैसे कि ए और बी दो अभिकारक है अपने पास, ठीक है, तो एक की सांद्रता में परिवर्तन उसकी ऑर्डर गुणा बी की सांद्रता में परिवर्तन उसकी ऑर्डर या गुणा कोई भी और अभिकारक होते उनकी सांद्रता में परिवर्तन की पावर ऑर्डर। ठीक है, और अगर आयतन के रेस्पेक्ट में बात करें तो वेग में परिवर्तन जो होगा वो होगा 1/, आयतन में परिवर्तन की पावर कुल कोटि। ठीक है, और इस पर अपन ने 2-3 एग्जाम्पल भी किए थे किस प्रकार से ये अभिक्रिया है, इसका वेग नियम दिया गया है। ठीक है, तो अगर एक को डबल किया जाए, एक की सांद्रता को डबल किया जाए तो एक को डबल, इसकी सांद्रता जैसे डबल की वेग कितना परिवर्तित हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 गुना। ठीक है, इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन और अपने किए हैं। अब अपन क्या करेंगे कि पहले तो क्या था कि अपने को कोटि की गिवन थी, ठीक है, और वेग में परिवर्तन निकालना था और सांद्रता में परिवर्तन वो दे रहा था। अब क्या कर रहा है वो कि वेग में परिवर्तन दे रहा है, सांद्रता में परिवर्तन भी दे रहा है, और क्या निकालने को बोल रहा है, कोटि। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन शॉर्टकट में भी जो चला था क्या था, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या होगा, R2/R1 बराबर सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, C2/C1 की पावर कोटि की पावर n। ठीक है, अब देखो कितना परिवर्तन हुआ क्वेश्चन में कि अभिकारकों की सांद्रता 2 गुना करने पर वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 8 गुना कम हो रहा है, 8 गुना कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/8 बराबर सांद्रता में परिवर्तन कितना है, 2 गुना 2 की पावर n। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में, अपना मकसद होना चाहिए कि ये जो बेस है 2 की पावर n, ये बेस और यहाँ सामने बेस बराबर होना चाहिए, इसका आधार और इसका आधार क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। तो इसको 2 की पावर में लिखना पड़ेगा, 1/2 की पावर बराबर 2 की पावर n, इसको ऊपर ले गए 2 की पावर -3 बराबर 2 की पावर, अगर बेस इक्वल है तो घाते पावर्स भी क्या होगी, इक्वल्स, तो n बराबर क्या आया, -3, ये इसकी कोटि होगी, ऑर्डर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया सांद्रता में परिवर्तन, उसके सापेक्ष दर में परिवर्तन। अब निकालनी अपने को कोटि कि उसकी कोटि क्या होगी। तो देखो यहाँ पे दर में परिवर्तन कितना है, 4 बराबर सांद्रता में परिवर्तन की पावर कोटि 4, सांद्रता में परिवर्तन कितना है 2 की पावर n, क्या आया आपने 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में, 2 की पावर बराबर 2 की पावर, तो n क्या आया अपना 2, n क्या आया 2। ठीक है, और आगे देखिए दर में परिवर्तन कितना हो रहा है, 1/3, ये रेट में चेंज, और सांद्रता में परिवर्तन कितना है 3 गुणा 3 की पावर n, इसको ऊपर ले गए, इसका बेस 3 है, इसका बेस भी 3 ही है, 3 की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये ऊपर गया 3 की पावर -1 बराबर 3 की पावर n, तो n क्या आया -1। अब देखिए दर में परिवर्तन कितना है 8 गुना 8 बराबर सांद्रता में परिवर्तन 4 की पावर n। अब देखो यहाँ पे 4 बेस है, 4 है बेस, यहाँ पे बेस क्या है अभी 8 है, 4 बेस कर सकते हो क्या 8 की पावर में, नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो इसको भी 2 की पावर में कर दें, इसको भी 2 की पावर में कर सकते हैं अपन। 8 क्या है 4 क्या है की पावर n, 2 की पावर 3 बराबर में होगा 2 की पावर 2n, 2n क्या हुआ बराबर 3, n क्या है अपना 3/2। ठीक है, इसका कोटि।
बेस बराबर करना है, अपना टारगेट यही, बेस अगर बराबर हो गए तो पावर्स भी क्या हो जाएगी, बराबर, और अपन कोटि आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दर में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, चेंज इन रेट क्या है, 0। ठीक है भाई, R2/R1 क्या है, 1, R2/R1 क्या है, 1 बराबर 5, 5 की पावर n। अब एक किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है वो 1, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर n, तो n क्या है अपना 0। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी भी अभिक्रिया में किसी की भी सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं और रेट में परिवर्तन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये निर्भर ही नहीं कर रहा है सांद्रता पर। ठीक है, तो वो कौन सी कोटि होगी, हमेशा 0, सोचना ही नहीं है। और जितने गुना परिवर्तन सांद्रता में हो रहा है उतने के उतने गुना रेट में हो जाए तो वो कौन सी है, प्रथम कोटि। ठीक है, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है रेट में तो 0, अगर परिवर्तन बराबर हो रहा है, 2 गुना बढ़ाया 2 गुना परिवर्तित हुआ रेट, 2 गुना सांद्रता में 2 गुना रेट, 3 गुना में 3 गुना, आधा किया तो इसका भी आधा, तो अपनी कोटि क्या हो जाएगी, हमेशा 1। ठीक है, और अगर रेट डबल हो रही है तो 2, और रेट अगर आधी हो रही है तो, ठीक है, अब ये बाद में डिपेंड करता है, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट आप कभी भी काम में ले सकते हो कि बराबर हो रहा है तो कोटि 1 होगी, और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो 0। ठीक है, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो 0। अभी आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। साथ में दे रहा है कि ए और बी की सांद्रता 2 गुना करने पर दर कितनी हो जाए, 8 गुना। ठीक है, तो दर में परिवर्तन क्या है, 8 बराबर। ठीक है, अपने को क्या है कि अपना ऑप्शनल क्वेश्चन करना है। ठीक है, थियोरेटिकल करना होता तो अपन मेथड से चलते। ठीक है, 8। अब देखो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता दोनों को क्या कर दिया, डबल। ठीक है, तो 2 की पावर x गुणा 2 की पावर y, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर y कैसे आया, R2/R1 बराबर C2/C1, ये किसके लिए है, ए के लिए है, माना इसकी कोटि अपन ने क्या मानी x, और C2/C1 किसके लिए, इसकी कोटि क्या मानी y। ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ वेग में, क्या कहते हैं सांद्रता में, 2 गुना ए के रेस्पेक्ट में और 2 गुना किसमें, बी के रेस्पेक्ट में, साथ में कितना परिवर्तन हो गया इसका 8 गुना। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 3, 2 की पावर बराबर 2 की पावर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या है अपना 3। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन बनी। और बाद में क्या कह रहा है, तथा b की सांद्रता 2 गुना करने पर वेग कितना हो जाए, 2 गुना। अगर सांद्रता डबल वेग भी डबल, n क्या आया 1, और b की कोटि अपन ने y माना था तो y का क्या आया इससे 1। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर n, तो यहाँ से y क्या आया अपना 1, क्योंकि अपने इसकी पावर क्या मानी थी y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर y का मान रखें तो x क्या आया 2, x क्या आया 2, y 1 रखा x 2, क्यों कुल कोटि क्या है 3, अगर एक आ गया दूसरी। ठीक है, अब अगला देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि Ma प्लस NB मिलके क्या बना रहा है प्रोडक्ट, और ये क्या है सिंपल रिएक्शन। अब अगर सिंपल रिएक्शन है इसका अपन वेग नियम लिख सकते हैं, R बराबर K A की पावर B की पावर N। ठीक है, तो अपनी कोटि क्या होगी M प्लस N। ठीक है, दिया गया है पात्र का आयतन 2 गुना करने पर वेग कितना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, बढ़ जाता है, तथा पहले इस लाइन पे काम करते हैं कि पात्र का आयतन 2 गुना वेग कितना होगा 4 गुना, तो वेग में परिवर्तन बराबर 1 अपॉन आयतन में परिवर्तन की पावर
एन कोटि, कुल कोटि, ठीक है। वेग में परिवर्तन क्या है, फर्स्ट अपन ने फर्स्ट लाइन ले रहे हैं जो वेग में परिवर्तन 4 गुना बराबर 1 आयतन में परिवर्तन 2 की पावर कुल कोटि, कुल कोटि क्या है अपनी m प्लस n, ठीक है। अब इसको 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस m प्लस n, तो m प्लस n क्या आया 2, ठीक है, मतलब m प्लस n क्या आया -2, ठीक है, -2। आगे देखो क्या दिया गया है कि b की सांद्रता 2 गुना करने पर वेग क्या हो जाता है 2 गुना, ठीक है। b की सांद्रता डबल करने पर वेग भी क्या हो जाएगा डबल, 2 गुना करने पर n क्या क्या आ जाएगा 1, n क्या आया 1, तो यहाँ से m प्लस n बराबर -2, तो m क्या आया -2 - 1, क्या है -3, ठीक है, निकल गया अपना। और इस वाली इक्वेशन की तो जरूरत थी नहीं, अगर अपन क्वेश्चन देखे क्या है, क्या पूछा है m प्लस n का मान, ठीक है, m प्लस n का मान क्या आया आपने -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो a प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो प्रोडक्ट बना रहा है, अभिक्रिया है, इसका अगर वॉल्यूम डबल किया जाए रेट 16 गुना कम हो जाती है, ठीक है। तो रेट 16 गुना कम हुई, अगर पहले से चले अपन 1 बराबर आयतन में परिवर्तन कितना है डबल 1/2 की पावर कोटि नहीं पता अपने को ए बी सी की, तो उसको क्या मान ले x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं पता क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, माना ए बी सी जो है इनकी कोटि सापेक्ष कोटि क्या है, एक ए की x है, बी की y और सी की जेड, यहाँ पे कुल कोटि लिखते हैं, इसलिए अपन ने क्या लिखा है n बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब दोनों पावर नीचे में है, ठीक है, तो बराबर हो जाएगी 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 की पावर 4, क्या आया यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन आई अपने पास, ठीक है। दूसरी लाइन से अपन चलें, क्या कह रहा है कि ए और बी की सांद्रता 3 गुना की, ए और बी की सांद्रता 3 गुना, वेग कितना बढ़ा 9 गुना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 9 इक्वल टू ए और बी की सांद्रता में परिवर्तन किया है, सी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो अपन यहाँ पे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके सापेक्ष अभी अगर इस वाली लाइन से देखें तो अपने लिए सी 0 ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या आया ए और बी कितना सांद्रता 3 गुना 3 की पावर x और 3 की पावर y, ठीक है। यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, और यहाँ पे 3 की पावर x प्लस वाई, तो इक्वेशन क्या आई अपनी x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। नई इक्वेशन आ गई अपने पास। अब अगर आगे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीसरी क्या है, ए की सांद्रता डबल और सी की सांद्रता ट्रिपल, रेट कितनी बढ़ जा रही है 18 गुना, ठीक है। तो अब रेट कितनी 18, ठीक है, 18 इक्वल टू क्या है, ए की सांद्रता 3 गुना, एक 2 गुना, तो 2 की पावर x गुना सी की सांद्रता 3 गुना, तो 3 की पावर z, तो क्या आया 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर पावर इक्वल नहीं है, इक्वल तो कैसे इक्वल करें,
बेस इक्वल कर सकते हैं अपन। 2 की पावर क्या करें कि 3 आ जाए। हाँ, क्वेश्चन सही है। हैं? पूरे को 2 से कैसे गुना करेंगे? हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन। 18 को 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 2 की पावर 3 की पावर z। तो ऐसे x और z बराबर हो जाएगा। है? नहीं होगा? सबको किसको 2 से गुना? हाँ, फिर ठीक है, ठीक है। अब इसको एक ये वाली इक्वेशन जो है इसको क्या कर देते, एक बार रहने देते, ऐसे के ऐसे रहने देते। पहले इनको सॉल्व करते हैं, क्या पता कि इनकी दोनों में से किसी की वैल्यू आ जाए और अपना आराम से दूसरे की निकाल पाए। ठीक है, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4। दूसरी वाली केस में x प्लस वाई प्लस 2। x प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं अपन? 2 रख सकते हैं। ठीक है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया हुआ था? और बराबर 2। तो ये यहाँ पे रखा, z क्या आया? 2। z क्या आया? 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? 18। 2 की पावर गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, ये इधर भेज दें अपन। क्या आया? 9। 3 की पावर 2 9, 18/9 2। 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर x क्या आया? x क्या आ चुका है? 1। और z क्या आ चुका अपना? z क्या आया? 2। दो। अब y देखो, x का मान रखा 1, z का मान 2 3 4 में से गए, y बराबर 1। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन कोटि निकाल सकते हैं। अपने एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए टेबल्स के रूप में। टेबल्स में कहा है कि भाई पहली दी हुई है कि इस सांद्रता पर इसका वेग इतना है। ठीक है, इस सांद्रता पर इसका वेग इतना है, तो परिवर्तन दिख जाएगा। ठीक है, और वेग में परिवर्तन भी दिख जाएगा। तो वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक बार ट्राई करना। ठीक है, अपन यहाँ पे करेंगे, फिर भी एक बार को ट्राई करना। ठीक है, अब है समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर या शून्य ऑर्डर दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड में तो। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल इसमें नीट के या फिर कंपटीशन में बात करें जेई में, तो इसमें से भी कभी कभार वो ग्राफ पूछ लेता है कि इसके और इसके मध्य ग्राफ क्या होगा। दो राशियों के मध्य का कोई भी ग्राफ पूछ लेता है, या फिर इक्वेशन सीधा पूछ लेता है, या फिर इनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक है, तो समाकलित वेग समीकरण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया। अब शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं अपन? कोटि क्या होती है? वेग नियम। वेग नियम में उपस्थित जो सांद्रता है अभिकारकों की, उसकी जो पावर का योग है वो क्या है? कोटि। अब अगर कोटि का नाम क्या है? शून्य, तो पावर क्या होगी? 0। अर्थात ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्या करे? सांद्रताओं की शून्य घात के समानुपाती हो। आर समानुपाती 1 की पावर 0। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। और जब ये समानुपाती हटाया, एक कांस्टेंट आया के, वेग नियतांक अपना। ठीक है, और अगर आर बराबर के है तो इस इक्वेशन को देखें अपन, तो ये इक्वेशन में सांद्रता है? सांद्रता है ही नहीं। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है,
अब माना अपन ने एक ली अभिक्रिया ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट, ठीक है। टी बराबर अगर 0 समय पे अपन बात करें, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं है, तो माना इसकी सांद्रता है ए नॉट। अगर अभिक्रिया शुरू ही नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो इसकी सांद्रता जी। अगर टी समय पे बात करें, टी बराबर टी, तो इसमें से कुछ कम होगी। माना जो कमी हुई वो ए नॉट माइनस एक्स, तो ये ए टी होगी। टी समय पर सांद्रता क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, और जो कमी आई वही तो बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना है, एक्स, प्रोडक्ट कितना है, एक्स, ठीक है। और अपन ने अभी इक्वेशन नंबर 1 में बोला था कि आर बराबर क्या है, के, आर बराबर के। और अगर अभिकारकों के सापेक्ष बात करें अपन, तो रेट क्या होती है, अभिकारकों एक ही सांद्रता में कमी, समय के साथ एक ही सांद्रता में कमी, क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, के, डी ए बाई डी टी बराबर के, ठीक है। सिर्फ इसकी जगह लिखा अपन ने, और वो भी अभिकारकों के सापेक्ष, ना कि उत्पाद के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन किसमें आ रहा है खास, स्टार्टिंग में अभिकारक था, उत्पाद तो था ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के, इसको इधर भेज दें, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। और ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन कहलाती है अवकलित वेग समीकरण। तो जब तक समाकलन नहीं हुआ है अवकलित वेग समीकरण है, और अगर समाकलन हो चुका है फिर लास्ट में जो आंसर आएगा अपनी क्या हो जाएगी, समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। तो अब अगर इसका समाकलन कर दें अपन, इसका तो माइनस डी ए, इसका क्या कर दें, समाकलन बराबर समाकलन के डी टी। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक करें, समाकलन करेंगे स्टार्ट से एंड, जहाँ तक अपन चले, जहाँ से शुरू किए और जहाँ तक चले। कहाँ से शुरू किया था, अगर समय की बात करें तो 0 से टी समय तक चले अपन, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से टी, ठीक है। और अगर एक ही सांद्रता की बात करें तो स्टार्टिंग क्या था, ए नॉट, फिर कहाँ तक चला, ए नॉट माइनस एक्स या ए टी, ठीक है, ए नॉट से ए टी, ठीक है। और अगर सिंपल समाकलन समीकरण आपको पता हो तो dx का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, x, dx का समाकलन x होता है, ठीक है। तो dA का समाकलन क्या होगा, a, dA का समाकलन क्या होगा, a माइनस आगे पढ़ा है, ठीक है। और लिमिट जो लगाते हैं समाकलन की वो लगाते हैं पहले यहाँ पे, जो है नीचे वाली लिमिट, लोअर लिमिट वो लिखते हैं यहाँ पे, और ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट बराबर के, अपना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अपन बाहर ले सकते हैं, ये बाहर की। और dt का समाकलन होता है t, जैसे dx का समाकलन x होगा तो dt का समाकलन क्या होगा, t, लिमिट क्या है 0 से t तक, 0 से t तक, ठीक है। और ये जो अगर मैं लिमिट a से b लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, a से b, ठीक है, बराबर। और अगर इस लिमिट को सॉल्व करते हैं अपन तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, b माइनस ए, ठीक है। और अगर लिमिट लगाई हुई है तो साथ में कांस्टेंट कभी भी नहीं आएगा, और अगर लिमिट साथ में नहीं है और अगर अपन समाकलन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट सी भी आता है, आपको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो बेसिक समाकलन का, अवकलन समाकलन का, तो साथ में कांस्टेंट भी आता है सी। लेकिन अगर लिमिट लग गई है तो वो सी नहीं आएगा, ठीक है, अपने सी आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करें अपन, देखिए
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर पड़ा है, अपर लिमिट क्या है 80 माइनस बराबर के टी माइनस 0, ठीक है, माइनस 80 प्लस बराबर के टी, ठीक है। आगे पीछे कर दें अपन, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी, ठीक है। एक अपने ये इक्वेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर 80 की जगह अपन क्या लिख दें, ये लिख सकते हैं 80 बराबर ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट माइनस बराबर के टी, ए नॉट माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर के टी, ए नॉट से ए नॉट कैंसल, तो एक्स बराबर क्या आया के टी। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, ये समीकरण 3 जो है वो क्या कहलाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण सिंपल है, एक्स बराबर के टी। इस पे न्यूमेरिकल, कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल आता है इस वाली इक्वेशन पे, कभी कभार इस वाली इक्वेशन पे। वो क्या डेटा देता है उस पर डिपेंड करता है। वो अगर दोनों सांद्रताएं ये दे दे, ए टी दे दे या ए नॉट दे दे, या इनमें से दोनों में से पूछ ले और ये दोनों दे दे, ठीक है। या फिर अगर वो एक्स दे दे कितना परिवर्तन आया, परिवर्तन दे दे तो इजी और भी सिंपल है। और अगर वो प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता देता है अलग अलग समय पर, ठीक है, और समय दे देता है वो साथ में के का मान दे देता है, ठीक है, तो अपन किसी का भी एक का निकाल देंगे। जो भी 3 राशियां देगा चौथी राशि का अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब है अभिक्रिया का संपूर्ण काल। संपूर्ण काल मतलब लाइफ टाइम क्या हो चुकी है, इंसान भगवान के वहाँ वैकुंठ में, ठीक है। अब वैकुंठ में अच्छे कर्म किए होंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, वरना तो यमराज जी अपना वेट कर रहे हैं खोलते हुए तेल में कि आ जाओ और यहीं पे आपको डीप फ्राई किया जाएगा। पहले नॉर्मल फ्राई किया जाएगा, फिर वापस डीप फ्राई किया जाएगा, ठीक है। बहुत माना, ऐसी अपनी मान्यता है, बाकी किसको पता है, किसी ने जाके वहां जाके देखा और वापिस आके यहाँ पे बता दिया कि ये मेरे साथ ये हुआ है, कि देखिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को डीप फ्राई किया गया, फिर पकौड़े खाए मेरे, ठीक है। अब होता क्या है क्या नहीं होता है वो नहीं पता, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, ठीक है। अवधारणा है, कौन जाने सच है कि झूठी है, ठीक है। अभिक्रिया का संपूर्ण काल, तो संपूर्ण काल मतलब वह समय जब अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण, ठीक है। अब अपन अगर अपना जीवन काल बोले कि 100 वर्ष है तो 100 वर्ष के बाद अपन क्या हो जाएंगे, अपना हो जाएगा पूरा काम, ठीक है। और 100 वर्ष वैसे भी नहीं चलने, जितना चले अच्छा है, ठीक है। तो अभिक्रिया 100% जब पूरी हो जाएगी अभिक्रिया, तो उस समय को क्या कहेंगे अपन, संपूर्ण काल कहेंगे, ठीक है। अब अगर इससे क्या बन रहा है, टी बन रहा था, ठीक है। और अगर पीछे थोड़ा जाए अपन तो ये रहा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर संपूर्ण काल हो गया, टी बराबर 100% हो गया जब टी, तो ये अभिकारक बचेगा क्या, नहीं बचेगा। जो भी होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जब टी क्या है, टी 100%, एटी क्या हो जाएगा 0, एटी क्या हो जाएगा 0। और ये इक्वेशन देखो क्या है, ए नॉट माइनस एटी बराबर के टी, ठीक है। तो ए नॉट है अपना प्रारंभिक में कुछ तो होगी, ठीक है, माइनस एटी क्या हो गया है 0 बराबर के टी 100%, ठीक है। तो यहाँ से टी 100% क्या है अपना, ए नॉट बाई के, टी 100% क्या आया, ए नॉट बाई के, ठीक है। ये अपना है, और केवल यही अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया है जो पूरी होती है कभी भी,
बाकी किसी भी अभिक्रिया में अपन पूरे संपूर्ण काल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी अभिक्रियाएं चलती ही रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, और अगर खत्म होगी ही नहीं तो अपन 100% की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी सारी अभिक्रियाएं क्या है, अमर है। बाकी सारी अभिक्रियाएं क्या है, अमर। ये यही एक बेचारी शून्य कोटि अभिक्रिया है जो मॉर्टल है, जो मर सकती है, पूरी हो सकती है, बाकी सारी अमर है, कोई भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, अब है अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु, आयु क्या रह जाए, आधी। 50% अगर अपनी आयु, अगर अपना लाइफ स्पैन 100 ईयर है, ठीक है, अपना जीवन काल 100 साल है, तो अगर 50 साल के होंगे जब गोल्डन जुबली मनाई जाती है, ठीक है, 50 आ गया, 50 हो गए, ठीक है, हैं, तो 50 पे क्या होगा, अपनी आयु क्या हो जाएगी, आधी। ठीक है, आयु क्या हो जाएगी, आधी। मतलब यूं कहें कि भाई स्टार्टिंग में जितनी आयु थी उसकी क्या रह गई अब, आधी। भाई जब जन्मे तब 100 साल अपनी आयु अगर लिखी गई है, तो 50% पे अपन क्या आ गए, 50 साल में अपनी आयु हो गई है आधी। और अगर अभिक्रिया की बात करें तो अभिकारकों की सांद्रता स्टार्टिंग में जो थी उसकी क्या रह जाए, आधी। ठीक है, या फिर अभिक्रिया आधी पर आधी पूरी हो जाए, आधी कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो अगर 80 की बात करें उस समय किस पर, टी क्या है, टी हाफ, इसको टी 50% या टी हाफ लिखेंगे अपन। ठीक है, तो टी बराबर टी हाफ पर 80 क्या होगा, जो स्टार्टिंग में लिया था उसका आधा। 80 बराबर ए नॉट बाई 80 बराबर ए नॉट बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन अपनी क्या थी, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी। 80 की जगह क्या रख दें, ए नॉट बाई 2, और टी की जगह टी हाफ। तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई बराबर के टी हाफ, के टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से एक में से आधा गया, आधा ए नॉट बाई बराबर के टी हाफ। ठीक है, ए नॉट बाई 2 बराबर के टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ क्या आया, ए नॉट बाई 2 के, नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे 50% समाप्त होने में कितना समय लग रहा है, ए नॉट बाई 2 के, और पूरा होने में कितना समय लग रहा है, ए नॉट बाई के। तो ये क्या होगी, जितनी भी अभिक्रिया ऐसे चल रही है, ऐसे एक बार शुरू हो गई तो ऐसे सीधे 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 सीधा खत्म हो जानी है। ठीक है, 50% अगर आधे घंटे में खत्म हो रही है तो वो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो अब अगर इन दोनों में रिलेशन निकाले अपन, टी 100% और टी 50% में, ठीक है, तो क्या होगा, टी 50% क्या है, ये ए नॉट बाई 2 के, 100% क्या है, ए नॉट बाई के, तो ये 2 गुना है। ठीक है, 2 टी हाफ। ठीक है, पूरा लगने के लिए अगर अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 2 अर्धायु काल। ठीक है, 2 अर्धायु काल, एकदम डबल। ठीक है, डबल। ठीक है, अब है, और वेग हमेशा क्या रहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, कांस्टेंट। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं क्या एक बार को वेग धीरे 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 घट रहा है। जो अपन ने कहा था स्टार्टिंग में, अगर वेग की परिभाषा भी अभिकारकों की सांद्रता के बारे में बात कर रहे थे कि वो ऐसे एक्सपोनेंशियली चरघातांकी रूप से घट रही है, परंतु शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी है जिसमें वेग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। एक बार शुरू हो गया तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाती अभिक्रिया तब तक उसका वेग क्या रहेगा, हमेशा सेम, बस 60 की स्पीड से चल रहे हैं गाड़ी। ठीक है, 60 से ही चल रही है, वो रेस एकदम पैक कर दी है। अब उसकी कोई भी अभिक्रिया क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग चेंज नहीं हो सकता। जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, अब वो 60 पे चल रहा है, 60 पे ही चल रहा है, ब्रेक दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार से शून्य कोटि अभिक्रिया है जो एक बार शुरू हो गई, जिस रेट से चल रही है उसी रेट पे खत्म हो जाएगी।
ठीक, जब तक खत्म नहीं होती रेट हमेशा क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, हमेशा नियत होगा। अब है ग्राफिकल रिलेशन। अब शून्य कोटि के जो भी अपन ने इक्वेशंस लिखे, इनके अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे, ठीक है, क्या बना दे अपन, ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ है हमने बनाया है ए नॉट वर्सेज टाइम, ए नॉट वर्सेज टाइम, ए नॉट यहाँ कहें कि या फिर सांद्रता वर्सेज समय, सांद्रता वर्सेज समय। ठीक है, टाइम। अब कंसंट्रेशन सांद्रता जो है वो क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, सारी इक्वेशंस लेके चलेंगे, अपनी इक्वेशन से ही ग्राफ आएंगे अपने। ठीक है, क्या है सांद्रता और समय के बीच में क्या ग्राफ है अपने, क्या है रिलेशन, ए नॉट बराबर ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। ठीक है, इसके ए नॉट ए टी सांद्रता क्या है, ए टी, टी किसी भी समय पर सांद्रता ए टी है अपने। ठीक है, तो ए टी और टाइम के मध्य ग्राफ बनाना है अपने, तो ए टी को इधर भेज दें और के टी को इधर भेज सकते हैं अपन। ए नॉट माइनस के टी बराबर ए टी, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। रिलेशन क्या है, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे करके अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देखो, ये जो है समय, ये क्या है सी अंतःखंड, तो ये क्या है ए नॉट, और इसका स्लोप क्या है, ढाल टेन थीटा जिसे बोलते हैं, क्या है माइनस के। ठीक है, और ये समय कौन सा होगा, जब अभिक्रिया पूरी हो रही है, स्टार्टिंग में जो सांद्रता ली थी वो क्या हो रही है, जीरो। ठीक है, तो ये कौन सा है समय, 300%। ठीक है, तो ये अपना पहला ग्राफ है। अगर दूसरा एक और ग्राफ बनाए अपन, ठीक है, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का अगर बनाए, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, सांद्रता वर्सेज दर। ठीक है, और अपन ने इक्वेशन लिखी थी आर समानुपाती ए की पावर जीरो, आर समानुपाती ए की पावर जीरो। अब अगर सांद्रता पर निर्भर करेगी नहीं तो रेट क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, रेट क्या आएगी, कांस्टेंट। रेट क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं है सांद्रता के सापेक्ष, तो ये रेट और सांद्रता के मध्य क्या हो जाएगा, ग्राफ। ठीक है, वो अपना तीसरा ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट।
ठीक है, टी ऑफ वर्सेज ए नॉट के मध्य अपन ग्राफ बनाएंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, इधर टी ऑफ है, इधर ए नॉट, रिलेशन क्या है, टी ऑफ बराबर ए नॉट अपॉन 2k, लिखा जाए तो क्या है, वाई बराबर एम एक्स, ढाल क्या होगी 1/2k। तो बढ़ते हुए ग्राफ होगा, श्योर, शून्य से होगा ओरिजिन से, ये अपना ग्राफ हो गया। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, m बराबर 1/2k। ठीक है, अब अगर चौथा ग्राफ बनाए अपन, फोर्थ ग्राफ है अपना log t ऑफ वर्सेस log a नॉट, log t ऑफ वर्सेस log a नॉट। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें अपन, तो इक्वेशन क्या है अपनी, टी ऑफ और ए नॉट के बीच में ये एक रिलेशन है, इसका क्या ले ले अपन, लॉग ले ले। ठीक है, तो क्या आया, log टी ऑफ बराबर log ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k, log बराबर log m बाई n, क्या होता है, log m माइनस log n, log ए नॉट माइनस log 2k। ठीक है, तो ये वाला क्या है अपना, कांस्टेंट है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट है और इंटरसेप्ट है। क्योंकि अपन जो ग्राफ निकाल रहे हैं वो किसके मध्य है, log टी ऑफ वर्सेस log ए नॉट। ठीक है, y बराबर एम एक्स माइनस सी, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, तो क्या आएगा ग्राफ, और c है, इंटरसेप्ट है अपना। ठीक है, माइनस कैसे आएगा, ऊपर बढ़ते हुए या नीचे घटते हुए, ढाल कहाँ है, ढाल क्या है, ढाल पॉजिटिव है नेगेटिव कहाँ है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट तो अपन ने यहाँ पे जीरो थोड़ी माना है, जीरो तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अपना ग्राफ आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ढाल की बात करें, m क्या है अपना, m क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है, मतलब एक, तो tan थीटा बराबर 1, tan थीटा क्या आएगा, और थीटा, तो थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने ग्राफ हो गए। ठीक है, 45 का मान ही एक होता है, tan 45 का मान एक होता है, तो इससे अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके एग्जांपल्स वगैरह वगैरह और बाकी बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इस पे न्यूमेरिकल अपन बाद में करेंगे, अभी के लिए। ठीक है, बाय बाय।